हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों नमस्कार। मैंने कल मन का प्रोग्रामिंग के विषय में बताया था अगले वीडियो में। आज जागृत पूर्वक विजुलाइजेशन। अब विजुलाइजेशन क्या है? कल्पना। हम अपने मन में किस प्रकार की कल्पना करते हैं और उस कल्पना से किस प्रकार पहला कदम रखते हैं। परिस्थिति के अनुसार संयोगों को बदलने की तैयारी की ओर संकेत करता है। पर होता क्या है? क्या आप अपने संयोगों को बदलने को तैयार हैं? मानसिक चित्रों को बदलने का काम शुरू कर सकते हैं। जागृत पूर्वक विजुलाइजेशन शुरू करना चाहिए। मेरा अर्ध जागृत मन सर्वशक्तिमान है, पर इन परिकल्पनाओं से ही पूर्ण किया जा सकता है। जैसे जागृत पूर्वक विजुलाइजेशन करने से जैसा चाहोगे वैसा ही संयोगों का निर्माण होता है। अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रहता है। मैं आज़ाद हूँ, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए गलत जगह पर लगने वाले समय, शक्ति और धन की बचत होती है। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई कल्पना नाम की शक्ति उपयोग करने में आती है और परिकल्पनाओं के द्वारा कोई नई बात आप सोच सकते हैं। बीते कल की कल्पना आज की हकीकत बन सकती है। इसके लिए धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी विजुलाइजेशन आपको समझ में आती है। कल्पना होती है जिस प्रकार बंद आंखों से हरि को देखो, हरि का तेज अपार, जैसे पद से हरि के सदृश चित्र उभरता है। भजन कीर्तन सत्संग आदि मन में सकारात्मक चित्र बनाते हैं। कथा अनुसार कहानियों में या रासलीला के वर्णन प्रभु की लीला का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मन में धार्मिक चित्र तैयार होते हैं। सभी व्रत कथाएं उसके सुनने वाले या पढ़ने वाले सभी व्यक्ति के मन में देवी देवताओं के चित्र आंखों के सामने ला देते हैं। बार बार बनते यह चित्र व्यक्ति के अर्ध जागृत मन में छप जाते हैं, जो स्वयं के मन में भी ऐसे ही परिणाम देते हैं। व्रत कथा के अंत में आपने शायद सुना होगा कि जो लाभ प्रभावती को मिला है वैसा ही सभी को मिले। अब इसमें मानसिक पूजा भी है और कहानियों द्वारा भी, ग्रंथों द्वारा भी यह कल्पना होती है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब हस्तिनापुर के महल में बैठा संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था और धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध के जीवंत दृश्यों का वर्णन सुनाता जा रहा था। धृतराष्ट्र की भौतिक आंखें काम नहीं करती थी, किंतु मन की आंखों के समक्ष इस तरह संपूर्ण युद्ध का सजीव चित्रण उभरता जा रहा था। अपने आप विजुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वह इस तरह के मानसिक दृश्य तैयार करने की एक प्रक्रिया कल्पना को ही विजुलाइजेशन कहते हैं। जिस प्रकार कभी कभी बच्चों में भी होने वाला विजुलाइजेशन माँ बाप बच्चों को अधिकांशतः सुनाते हैं, बताते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। दिन भर अधिकांशतः वही कल्पना करते रहते हैं। कहानी सुनते हैं जंगल की, प्राणियों की, परी और राजकुमार के काल्पनिक चित्र अपने मन में बनाते रहते हैं। कभी कभी डरावने भी बात करते हैं। बच्चों के मन में डरावना चित्र आकार बन जाता है। अब बच्चे कैसे जानते हैं? उनके मन अति कोमल होते हैं। ऊपर भूत और राक्षसों के चित्र छपते जाते हैं उनके विचारों में, कल्पना में। टीवी पर कार्टून सीरियल देखते समय बालक के मन
पर यह कार्टून छप जाता है और वह कायम बना रहता है, बहुत लंबे समय तक भी वह बना रहता है। यह मकान मेरे लिए ही बना है। अपने बच्चे बहुत कल्पनाशील सोचते हैं, अतः बच्चों के साथ बात करते वक्त परेशानी, टेंशन, चिंता, सिरदर्द, डर, त्रास, गंदगी, मूर्खतापूर्ण बातें, सजा, संघर्ष, थकावट, किचवाहट, आलस्य, चोर, बदमाश, धोखाधड़ी, ये आदि शब्द भूल से भी ना बोलने चाहिए। हालांकि संक्षिप्त में आपकी बातों और कहानियों से आपके बच्चे जाने अनजाने में कई संदेश मिलते हैं, जैसे यह दुनिया अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है, मुझे बड़े काम करना है, बड़े काम मैं कर सकता हूँ, मैं सुखी हूँ। ये अपने मन में जब कल्पना बन जाती है, जैसे शिवाजी को पालने में झुलाते समय माता जीजाबाई ने अपने पौराणिक पात्रों की शौर्य गाथाओं को सुनाकर उनकी बहादुरी को जागृत बताती थी, मन से प्रोग्रामिंग किया करती थी। यदि बच्चों को महान बनाना है तो उसे बचपन से ही सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान करें, और यदि आप चाहें तो यह काम कर सकते हैं। भारत के आने वाले कल की वास्तविकता बच्चों के आज के कल्पना पर आधारित है। सभी सुखी जिंदगी और अधिक सुखी बनने के लिए भी कल्पना कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यह दिमाग के प्रोग्रामिंग को सेट करता है और वैसा ही बनता है। आप चाहे कितने भी सुखी हों, किंतु आपको उससे भी अधिक सुख मिल सकता है। अपना लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। आरामदायक जीवन जीने के लिए, अपने व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करने के लिए, जीवन भर स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, आदर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए भी यह कल्पना से ही पूरा लक्ष्य बनता है। आध्यात्मिक उन्नति हो या अपने सोच के लिए यह सुनहरा अवसर लेकर निकलता है। साधन भी उपयोग में तभी कर सकते हैं जब कल्पना करेंगे। सही ढंग से उपयोग करोगे तो परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने मन में कल्पना जब सही रहेगी तब सभी विजुअलाइजेशन के परिणामों को हम बार बार अनुभव करते हैं। अनुभव से ही सब कुछ पूर्ण होता है।